नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना भी आपका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है इंडिया में, सब स्टेट में, उसके द्वारा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म निकलता है। डिफरेंट सब्जेक्ट का निकलता है और इस बार झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकला है। आज जितना भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब होता है वो पे लेवल 10 होता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पे स्केल जो है आपका पे लेवल 10 है और जितना भी साइंटिस्ट भी होता है उसमें भी पे लेवल 10 होता है, एक्सेप्ट आईआईटी जो नेशनल इंपॉर्टेंस जो इंस्टीट्यूट है वहां पर पे लेवल 11 से स्टार्ट होता है और वहां पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। बात है किस किस सब्जेक्ट में निकला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, टोटल 11 पोस्ट है और अलग अलग कैटेगरी में निकला है। नाउ द सिचुएशन कि क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर इसमें अप्लाई करें। यहाँ पर मिलने का चांस ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर पहले एग्जाम होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो एक प्रोसेस चलता है और उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका हो जाता है। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया, जैसे बीटेक हो गया, बी हो गया, एमटेक हो गया, एमएस हो गया और इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम हो गया, या आपके पास अगर पीएचडी डिग्री है आफ्टर बैचलर, मतलब बीटेक के बाद आप तो पीएचडी कर सकते हैं, बैचलर करने के बाद अगर 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम है तो वो भी बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे। अगर साइंस और ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं तो मास्टर डिग्री 55% के मार्क्स के अनुसार होना चाहिए। यूजीसी के गाइडेंस के अनुसार एजर आपके पास जेट होना चाहिए, नहीं तो सीएसआर नेट होना चाहिए क्वालिफिकेशन, नहीं तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया होता है जितना भी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा है। क्या क्या क्राइटेरिया और लिखा गया है कि आपका जो पीएचडी वाइवा हो जाना चाहिए, आपके पास 2 रिसर्च पेपर होना चाहिए पीएचडी में, और उसके साथ साथ आपका वो पेपर जो अपने पेपर प्रेजेंट करना हो, मतलब कहीं प्रेजेंट किए होंगे आईसीटी में, आईसीसीआर में या यूजीसी में, ये आप क्राइटेरिया एक बार देख लीजिएगा। इसकी वजह से मल्टीपल पॉइंट दिया जाता है, जैसे नीचे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जैसे ग्रेजुएशन कितना मार्क्स होना चाहिए, क्या क्या स्कोर मिलेगा। अगर आप 60% उसके ऊपर मिलेगा तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा, 55% या उसके लेस देन होगा तो 10 मार्क्स मिलेगा। तो ये मार्क्स आपको मिलते रहेगा, ग्रेजुएशन में भी सेम मिलेगा। और अगर आप पीएचडी किए तो पीएचडी में आपको डायरेक्ट 15 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। नेट अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज है उसके बच्चों के लिए, जैसे नेट विद जेआरएफ होगा तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा, सिर्फ नेट रहेगा तो 10 मार्क्स मिलेगा। इंजीनियरिंग बच्चे के लिए अगर गेट होगा 90% 95% के ऊपर तो 15 नंबर मिलेगा, 90 मोर देन 90 और 95% के बीच में रहेगा तो 12.5 मार्क्स मिलेगा, और 85 से लेकर 90% तक रहेगा तो 10 मार्क्स मिलेगा, और उसके नीचे रहेगा तो आपको 7.5 मिलेगा। पेपर्स अगर आपके बेस जनरल में है तो आपको 8 वहां पर नंबर मिल जाएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस, पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस होगा तो वहां पर 4 मार्क्स मिल जाएगा, और बाकी और बहुत सारे अवार्ड होता है उसमें मार्क्स जुड़ जाएगा। सबसे ज्यादा मार्क्स जो मिलेगा इंटरव्यू का 20 मार्क्स होगा। तो ये सब जितना भी चीजें आप देख रहे हैं ये आपका क्राइटेरिया है इस बार, तो आप इसको जरूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्राइटेरिया रखा गया है कि ये चीजें आपको अगर होगा तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स सिलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में आपको ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आते और उसके अलावा जो आपको चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट डेट जो है आपका जल्दी 1 महीने, जो कोई भी कहीं भी आप फॉर्म देख लीजिए 1 महीने के अंदर वो फॉर्म फिलअप होकर खत्म हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। डेफिनेटली मैं पढ़ता हूँ सब रिप्लाई को। तो ये आपका वैकेंसी निकला है, पे लेवल 10 है, बढ़िया जॉब होता है। अल्टीमेटली बच्चे लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए होता है। आप जितना भी आप बैचलर कर लीजिए, मास्टर्स कर लीजिए, आप पढ़ाकू रहिए, अल्टीमेटली अगर आपका जॉब नहीं है तो आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, और पैसा के बिना तो पता ही होगा आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता है, खाने पीने से शुरू करके रहना से शुरू करके कहीं भी चले जाइए। तो अगर आपको परमानेंट जॉब मिलता है दैट इज वेरी गुड थिंग्स, और मैं इस तरह का नोटिफिकेशन देते रहूंगा। जितना भी पीड़ा है, जितना भी कठिनाई है, मैं आप लोगों को देते रहूंगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त लोगों के साथ, जो आप दोस्त लोग अप्लाई कर रहे हैं इस फील्ड के रिलेटेड। तो प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।